हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे केक। तो आप देख सकते हो कितना मतलब हमने स्पॉन्ज टॉल केक बनाएंगे, तो हमने उसके लिए हमने स्पॉन्ज करके रख दिया था। और अभी हमने जो मोडे कंपनी का डार्क कंपाउंड आता है उसको ले लिया है। उसी का हमने दो पार्ट हम तोड़ लेंगे। उसको चाकू की सहायता से हम उसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। और मतलब बाहर रखी थी, हमेशा चॉकलेट बाहर ही रखनी चाहिए, बाहर रखी थी, फ्रिज में मत रखो आप। तो हमने जैसे बाहर रखी थी उसको बस एकदम अच्छी सॉफ्ट है, तो उसको चाकू से हम फटाफट उसको कट कर लेंगे। और हमने उसको कट करने के बाद उसको थोड़ा सा हम ट्रोपोलाइट क्रीम डालते हैं, ना कि हम फ्रेश अमूल के फ्रेश क्रीम भी नहीं डालते, ना दूध डालते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इस तरह से उसको कट करने के बाद हमने ट्रोपोलाइट एक हिस्से की क्रीम डाली है और 2 हिस्से की चॉकलेट ली है। हम उसी तरह से हम टफल बनाते हैं। तो बस उस तरह से हमने चॉप करने के बाद हमने ट्रोपोलाइट क्रीम डाली और उसको माइक्रोवेव कर लिया है। 30 सेकंड के लिए आप कर सकते हो। आप चाहो तो गैस पर भी चढ़ा सकते हो, आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छे से हो जाता है हमारा गनाश। और फिर उसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद हमने बीटर मशीन ले लिया। बीटर मशीन से हम उसको अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमने उसको पाइपिंग बैग लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने बीटर मशीन ले लिया। बीटर मशीन से हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। थोड़ी देर हमने फ्रिज में रखा था, आप चाहो तो आधा घंटा भी रख सकते हो, आधा घंटा से कम भी रख सकते हो। फिर हमने स्पंज ले लिया है। स्पंज का हमने घर के लिए बना रहे केक, तो हम बड़े बड़े हिस्से 3 बना कर लेंगे, क्योंकि हम घर में ही खानी है। तो हम रफली फटाफट बना के हम जैसे घर के बर्थडे के लिए बनने जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कस्टमर को भी बेस्ट से बेस्ट देती हूँ, कभी कस्टमर को ऐसे वैसे नहीं देती। जैसे मेरे घर का बनाती हूँ इस तरह से मैं देती हूँ। मैं तो देख सकते हो आप, मैंने पहला एक स्पंज ले लिया है और उसी को मैंने चॉकलेट गनाश से उसको सोक कर लिया। उसका बाद हमने ट्रफल का पूरा लाइनिंग किया है। और उसका बाद हमने बीच में जैसे मैंगो को छोटे छोटे पीस में कट करके हमने न्यूट्रेला जेल डाल के हमने रखा था, उसी को बीच में फिलिंग कर दिया है। और उसके बाद दूसरा स्पंज भी रख दिया। इस तरह से हमने दूसरा भी पेज ऊपर रख दिया है, तो आप देख सकते हो। और फिर दूसरा के ऐसे ही करके तीसरा भी कर लिया। और हम टफल से पूरा कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद क्रम कोट हो जाता है। उसका बाद हम उसको 15-20 मिनट के लिए हमने फिर से रख दिएंगे उसके फ्रिज के अंदर। और फ्रिज के अंदर रखने के बाद बहुत अच्छे से एकदम टाइट हो जाती है। तो क्रीम अप्लाई करोगे तो कोई चॉकलेट वाली क्रीम नहीं होगी आपकी, बहुत अच्छे से उसका आइसिंग हो जाता है। तो देख सकते हो आप, इस तरह से मैंने कर लिया है। तो मेरा क्रम कोट भी हो जाएगा और हमारा पूरा ट्रफल एकदम से केक हमारा पूरा सील हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कहीं से दिखेगा। फिर हमने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज करेंगे। मतलब फ्रीजर में नहीं रखना है, नीचे फ्रिज में ही रखना है। और फिर रखने के बाद हम उसको क्रीम लेंगे। क्रीम के अंदर जैसा आपको जो मन चाहे वैसे कलर आप डाल के उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो खाली गनाश भी डाल सकते हो। मैंने उसको फ्रिज में रखा था, फ्रिज के बाद हमने निकाला है और हमने थोड़ी सी क्रीम बीट की है। और क्रीम बीट करने के बाद उसमें ब्लू कलर डाला है 1 बूंद, और फिर हमने ये वाला ब्लू कलर बना लिया है। तो हम उससे पूरा आइसिंग करेंगे ऊपर, बहुत अच्छे से मतलब हमारा फिनिशिंग देंगे केक को। तो हमने ब्लू कलर रखा है क्योंकि मेरे घर में हस्बैंड का बर्थडे का केक है, इसीलिए। तो बच्चों का पापा का केक है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। तो आप देख सकते हो हमने रफली डिजाइन भी इस तरह से बना ली है हमने, और बहुत अच्छे से हमारी डिजाइन भी बन चुकी है। और उसके ऊपर वाइट मोटी हम थोड़ा सा छिड़क देंगे और इनके ऊपर हम पापा का नाम लिख देंगे। तो पापा का मतलब आप देख सकते हो केक हमारा रेडी। और हमने जो राइटिंग वाला जो हम चॉकलेट का उसका भी राइटिंग पूरा अक्षर से बना लिया है पापा, और पापा नाम भी हमने लगा दिया है। अब आप देख सकते हो इससे रेडी होके थोड़ा देर फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा हमने डेकोरेशन कर दिया। कैसे लगी